अमीशा मैम मौजूद हैं पीएल रिसर्च से बातचीत करने का। अमीशा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे के दिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए। पहले तो मार्केट्स के साथ ही आपके साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि आज एक खास दिन है, तो बाजार को लेकर आपका व्यू क्या कहता है कि बजट जैसा एक आउटकम भी हो चुका, रिजल्ट भी आ चुके, मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या है? मैं भी सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आपने मुझे और सभी वुमेन को सम्मानित किया हुआ है और इसी फोरम से मैं सभी वुमेन्स को वर्ल्ड ओवर ये स्पेशल दिन की खास शुभकामनाएं देना चाहूंगी। एंड ऑफ कोर्स कमिंग टू मार्केट्स, बजट तो ठीक रहा, वो बहुत ही अच्छी बात रही क्योंकि बजट में गवर्नमेंट ने जो मेन रास्ता चुना है वही रास्ते पे वही स्पीड से चलने का जो डिटर्मिनेशन बताया कि 3.5% का फिस्कल डेफिसिट, तो मुझे लगता है वो बहुत ही बढ़िया रहा। बट साथ में ग्लोबल मार्केट्स में भी ऑयल भी स्टेबलाइज होके अच्छे से रिकवर हो गया, तो वो जो $10 और $20 का जो डर था उसकी जगह पर ऑयल इज एट $35-37। साथ ही में उसी की वजह से ग्लोबल मार्केट्स भी स्टेबलाइज हो गए और करेंसी भी स्टेबलाइज हो गई ग्लोबली, तो उसकी वजह से इंडियन मार्केट्स को बहुत अच्छा लेग मिल गया है। मुझे लगता है कि एक फर्स्ट राउंड ऑफ गुड रैली और हैज कम, बट आगे चलते हुए देखा जाए तो ओवर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स थोड़ी वॉलेटिलिटी अभी भी मार्केट्स में चालू रही और मेरा मानना है कि मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड रहेगी, वही 6,800-700 से लेके 7,800-700 तक का एक रेंज रहेगा जिसमें मार्केट्स रहेगी। जीएसटी, आरबीआई रेट कट जैसे, और सबसे बढ़िया रहेगा बारिश, जो अपने अगर सभी फैक्टर हमारी फेवर में जाते हैं तो आई थिंक मार्केट्स कैन स्टिल हैव लिटिल मोर रूम टू गो अप। जी अमीशा मैम, जब आपने कहा कि फर्स्ट राउंड ऑफ एक जो मूव आया है मार्केट्स के अंदर, अगर इस तरह के कुछ और मूव मिलते हैं तो आपको लगता है कि जो पहले प्राइमा फेसी सेक्टर्स रहे हैं जैसे बैंकिंग हुआ, ऑटो हुआ, रियल्टी हुआ, इनमें कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? तो अगर इनमें आती है तो किन स्टॉक्स को आप फोकस करेंगे? जैसे बैंकिंग में हम लोगों को लग रहा है कि हमेशा से स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक आर गुड, एंड काफी जो मार पड़ी है लास्ट ईयर में वो आईसीआईसीआई बैंक रहा है। बट जैसे कि जयप्रकाश का एक मूव हो गया कि ऑलमोस्ट 16-17 हजार करोड़ की एसेट्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स में चली गई, तो जहां पर बैंकर काफी है, बट आईसीआईसीआई बैंक भी एक बड़ा बैंकर है उनका। वैसे ही जब मूव शायद एसआर ग्रुप में आएंगे या दूसरे थोड़े लार्ज अकाउंट्स में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये बैंक को उस मूव से काफी फायदा होगा। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट कि उनकी बाकी सब एसेट्स जैसे कि इंश्योरेंस एसेट्स है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, उनके बाकी जो रेशियोज है वो काफी ठीक है और एप्रीहेंशन ये लार्ज अकाउंट से ही काफी चल के है ये बैंक में, तो वो थोड़ा सेटल होते होते मुझे लगता है ये बैंक्स करंट लेवल से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है। ओवर मीडियम टर्म शायद 1 क्वार्टर का और पेन इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी आ सकता है। जी मैम, इसी अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो विजय माल्या को लेकर भी जो कामकाज हो रहा है, फिर जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी काफी फ्रूटिफाई है सभी बैंकों के लिए। आप इसको कितना वेलकमिंग स्टेप मानती हैं? और दूसरा, इस तरह के कदमों से क्या बैंकों के लिए जो एनपीएस का इश्यू चल रहा था वो काफी तक रिजॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ेगा, आपको लगता है? एक चीज है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना कि जहां पर भी कहीं पर विलफुल डिफॉल्ट है या साइफनिंग ऑफ है या एनी प्रॉब्लम्स है, उसको फर्मली डील करना है, वो रिजॉल्व दिखाना फ्रॉम बैंक साइड। इट हैज टू बी इक्वली सपोर्टेड बाय अवर लीगल सिस्टम and key changes required in our legal system. So if we can make the two work together, तो मुझे लगता है कि पूरे सिस्टम में बहुत ही बड़ा फर्क आ सकता है। जैसे कि वो बात भी कर रहे हैं अबाउट द न्यू रूल्स, अ न्यू लॉ, बट वो टाइमली पास होना, उसमें सेंसिटिविटी एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन वो क्रिटिकल एस्पेक्ट रहेंगे। बट एक चीज जरूर कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन बहुत ही फर्म है, जिसका पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड ये है कि न्यू सैंक्शंस
on the corporate side or SME side will become maybe little slower while the retail will keep chugging along. तो ये एक एडजस्टमेंट फेज में से हम जा रहे हैं जिसका बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आ सकता है। जी अमीशा मैम, बहुत सारी कंपनियां जो मेटल रिलेटेड हैं या फिर जो कमोडिटी बेस्ड हैं, क्योंकि मेटल में गिरावट आई, क्रूड में गिरावट आई, तो उनमें भी गिरावट आई। आपको लगता है कि अब जिस तरह से चाइना की तरफ से कामकाज हो रहा है, क्रूड में रिकवरी आ रही है, तो इन शेयरों फोकस किया जा सकता है? और अगर कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स में फोकस करें तो किन शेयरों पर आप यहाँ पे ज्यादा वेटेज रखती हैं? दो चीज है, फार्मा में हम लोग औरोबिंदो फार्मा रेकमेंड कर रहे थे, उसमें करेक्शन का मूव भी अच्छा आ गया, वही यूएस के कुछ इश्यूज को चलते हुए। बट जिस तरह से उनकी प्रोडक्ट अप्रूवल्स आ रही है, वो कोई भी मेजर यूएस प्रॉब्लम्स का सब फियर उसने कम कर दिया है। और हमको लगता है अभी भी औरोबिंदो फार्मा विल कंटिन्यू टू पोस्ट 20% प्लस काइंड ऑफ बॉटम लाइन ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 years। तो वो यहाँ से हमको अभी भी अच्छा लग रहा है फ्रॉम मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। एंड थोड़े शेयर्स है जैसे आपने कहा बहुत अच्छे से करेक्ट हुए हैं, बीट वोखार्ड और ग्लेनमार्क फार्मा, मुझे लगता है ये दोनों को पर देखना चाहिए जी। दोनों में प्राइस और वैल्यूएशन में जो प्रॉब्लम्स है वो काफी अच्छी तरह से कैप्चर हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।